नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन। मुख्यमंत्री ने कहा, शीघ्र बहाल होगा ओपीएस। आर्थिक लाभ के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बना रहेगा आत्मसम्मान। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुशंसा पर नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक सहित अन्य सभी विभागों का कार्यभार रहेगा, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का दायित्व सौंपा गया है। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यभार देखेंगे। इसी प्रकार श्री चंद्र कुमार को कृषि एवं पशुपालन विभाग, श्री हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष विभाग, श्री जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास विभाग, श्री रोहित ठाकुर को उच्च शिक्षा, आरंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, श्री अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग व श्री विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण तथा युवा सेवा एवं खेल विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ शीघ्र प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समयबद्ध प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्चों के कारण आज प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए के ऋण का भारी बोझ है। प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार को डीजल पर वैट में 3 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर की वृद्धि के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे माता जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, आजादी से पहले के 5वीं पढ़े हुए पर अनुभवी है, और अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो जब भी हम जाते थे तो वो अपनी यहाँ से एक जेब होती थी, वहां से निकाल के हमें 500 रुपया दे देते थे। तो मैं पूछता था कि आपके पास, कहते मुझे आपके पिता द्वारा छोड़ी हुई पेंशन लगी। तो उस विभाग की बात थी। तो मैंने सोचा यार, जब मेरी मदर अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है, अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है, बेटियों पर निर्भर हो सकती है, वो अपने पास अपना पैसा रखती है, तो हम अपने उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हर सड़क पर आप सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का नाम लिखा है, हर बिल्डिंग पर हर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का नाम लिखा है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन में क्यों ना। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई प्रकार के चर्चा होती रही कि पहली कैबिनेट में हमने कहा था, हम पर आरोप लगते रहे। मैंने पूरी तरह से समझा, तो हमने भी अपना फार्मूला दिया, और अंत में उस फार्मूले में हमें सफलता मिली। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनका दायित्व होता है कि पैसा कैसे करें। इतना कर्जा ले लिया आपने 75,000 करोड़ का, सरकारी कर्मचारियों के आपके 5,000 करोड़ के एरियर तक नहीं दिए। हमारी कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करती है। तो उस दृष्टि से कि ये हम इनको मॉनिटरिंग बेनिफिट नहीं दे रहे, आपका स्वाभिमान दे रहे हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कल हम कैबिनेट में ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। हमारी सहजता और हमारे संवेदनशीलता उस समाज के उन वर्गों के लिए है जो गांव में रहते हैं। गांव की आर्थिक की स्थिति कैसे मजबूत हो, 90% से लेकर लोग हम गांव में रहने वाले लोग हैं। शिमला हमारा दूसरा घर है, धर्मशाला हमारा दूसरा घर होता है, पर हम गांव में जरूर रहते हैं, गांव की जड़ों से जरूर जुड़े होते हैं। गांव में हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम चाहते हैं कि गांव की आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए।
इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे साधन बढ़ेंगे। हमने कहा कि गांव का किसान प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जाए, तो हमने पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक नीतिगत फैसला किया कि जो गांव में गाय पालने वाला है, गाय को छोड़ देते हैं, भैंस को छोड़ देते हैं, जब अपना मतलब निकल गया तो छोड़ दिया, पर उनको कैसे हम उनकी भी कैसे सेवा की जाए। हमने एक योजना लेके आ रहे हैं जो आने वाले समय में आपको प्रत्येक गांव का जो पशुपालक होगा, हम गाय का दूध, हमने गारंटी योजना के तहत कहा है कि 10 किलो हम गाय का दूध सरकार खरीदेगी। और रेट क्या देगी? हम फैट से नहीं रेट देंगे। हमने कहा कि इनकी एक एश्योर्ड इनकम हो, परमानेंट इनकम हो। अगर 80 रुपए के हिसाब से हम 10 किलो दूध रोज सरकार खरीदती है तो 800 रुपए का दूध एक दिन का होगा और महीने का 24,000 का होगा। और भैंस का दूध कितना होगा? 100 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए का 30,000 रुपए। जब 30,000 और 24,000 रुपया काम करने के बाद उस परिवार को मिलेगा, उसका जीवन भी अच्छा उज्जवल होगा और वो गाय भी पालेगा, भैंस भी पालेगा, नेचुरल खेती की तरफ भी जाएगा। तो हजारों करोड़ रुपया हमारा नेचुरल खेती की तरफ जाता है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया और आश्रम वासियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही आश्रमों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के गठन का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निधि से अनाथ एवं निराश्रित लोगों को उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धन की चिंता नहीं रहेगी। घर सचिवालय में नहीं आया, मैं कहां गया? मैं उन 6,000 बच्चों को जिनके मां नहीं है, बाप नहीं है, किस प्रकार की जिंदगी जीते हैं, मैं उन्हें देखने गया। क्या पाया? उनसे सीखा कि वो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड। उन्होंने डोला नहीं, लेकिन उनके भाव को सीखा। मैंने आके चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, एक योजना बनाई। 2 साल में उनके जो रहने वाले घर होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा वैसे उनके कमरे होंगे। सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है। उनके लिए 100 करोड़ रुपए का 101 करोड़ रुपए का सुख सहायता कोष बनाया, आश्रय कोष। और मुझे खुशी है कि जहां सरकार के पैसे की बात नहीं है और लोग भी उसमें दान कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली पे और सभी विधायकों को कहा कि 1-1 लाख रुपया अपनी इस पहली पे का इस पुण्य करें। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगी तथा उनकी सभी मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने तथा सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग का भी आह्वान किया। मैं आपको वादा करता हूँ, आपने हमें 5 साल का मौका दिया। हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि 3-4 साल में आप सब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने साधन बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं। कड़े फैसले भी होंगे, कर्तव्य का पालन भी होगा, दायित्व भी निभाया जाएगा और आपसे मदद भी मांगी जाएगी। इसलिए सचिवालय मेरा घर है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। तो घर वाले जो लोग हैं वो हमें अच्छी इनपुट देंगे तो मेरा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश की अच्छी सेवा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं,
अभी हिमाचल 75,000 करोड़ के कर्ज में, 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्रदेश है। ऐसी नीतियां हम लेके आ रहे हैं। कोई आलोचना करे, हम ये सोचकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमने राजनीति को अपना सेवा का माध्यम न मानकर और दूसरा माध्यम मान रहे हैं। हम ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हिमाचल के 77 लाख लोगों की हर एक परिवार में जो बच्चा है उसकी भी कैसी सेवा की जाए और परिवार में सबको सुरक्षा का भाव हो। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। हम फैसले लेंगे। हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में करना चाहते हैं ताकि हमारी बेटियों को और बेटों को दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलोर ना भागना पड़े, उनको रोजगार के अवसर यहाँ पैदा हो। हम आईटी इंडस्ट्री को ओपन ऑफर देना चाहते हैं कि वो आए और पैसा लगाएं। हमारे बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो सब लोग यहाँ के पढ़े। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार लोगों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर बेसहारा बच्चों, महिलाओं तथा वृद्धजनों को लोहड़ी की बधाई देते हुए आशा जताई कि सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्सव अनुदान से बेसहारा बच्चों, महिलाओं तथा वृद्धजनों के चेहरों पर मुस्कान आएगी और उनकी लोहड़ी भी विशेष बनेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उत्सव जहां एक और परिजनों के साथ खुशियां साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं इनसे आपसी भाईचारा भी मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार उत्सव एवं खुशियों के साथ साथ नई फसल के आगमन का भी प्रतीक है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।